नमस्कार। जहां एक तरफ पूरा विश्व चीन द्वारा प्रसारित और पोषित कोरोना महामारी के विषाणु से त्रस्त है, संसार में 1,47,000 से ज़्यादा लोग इस कोरोना महामारी से काल कलवित हो गए हैं। 21,96,000 से ज़्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन पूरे विश्व की आंखों में धूल झोंकते हुए ताइवान और जापान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने क्षेत्र में रात में टैंकों का युद्धाभ्यास कर रहा है। और अमेरिका ने एक और संगीन आरोप जो चीन पे लगाया। अभी तक अमेरिका चीन को इस बात के लिए कोसता था, ये आरोप लगाता था कि चीन के वुहान प्रांत में, वुहान क्षेत्र में इस कोरोना महामारी का विषाणु उसके पैदा हुआ और ये वुहान जो विषाणु है इससे पूरा संसार त्रस्त है। और चीन ने समय पर इसकी जानकारी विश्व को न देकर विश्व को एक बहुत बड़े खतरे में डाल दिया, क्योंकि अमेरिका के 34,000 से ज़्यादा लोग इस बीमारी से मारे गए हैं। इटली के 22,000, स्पेन के 19,000, ब्रिटेन के 13,000 और फ्रांस के 18,000 के आसपास आदमी मारे जा चुके हैं। सबसे हैरानी की बात है कि जिस चीन में ये सबसे पहले दिसंबर 2019 को ये कोरोना महामारी फैली थी, उस चीन के वुहान प्रांत में और पूरे चीन में केवल 4,600 लोग मारे जा चुके हैं। जबकि यह बीमारी हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका, इटली, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत जैसे शहर देशों में पहुंच जाती है। पर इस बीमारी से चीन के ही सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र शंघाई और बीजिंग, राजधानी बीजिंग में इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इससे ये देखा जाता है कि पूरे आंकड़े जो चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को अपने प्रभाव में लेकर इस पूरे संसार की आंखों में धूल झोंका था, उस चीन पर अमेरिका ने एक और गंभीर आरोप लगाए कि चीन ने अपने जमीन के नीचे छोटे स्तर का परमाणु परीक्षण करके इस संधि का उल्लंघन किया है। और ये छोटे स्तर के परमाणु बम का परीक्षण करने से जहां जापान और ताइवान जैसे देशों के साथ अमेरिका ने भी चीन के इस खौफनाक इरादों पर प्रश्न उठाए हैं, वहीं भारत के भी कान खड़े हो गए, क्योंकि चीन और पाकिस्तान मिलकर ये छोटे परमाणु अस्त्र के परीक्षण पर लगे हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने भी कुछ समय पहले भारत को जब ये धमकी दी थी कि ये छोटे परमाणु बमों से हम भारत को के नाकों पे चने दबा देंगे, भारत को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देंगे। तो यही जो आरोप आज अमेरिका ने, जहां पूरा विश्व कोरोना महामारी से त्रस्त है, सारे संसार के कल कारखाने, उद्योग, सड़क, पूरे लोग घरों में सिमटे हुए हैं, ऐसे समय में चीन एक तरफ तो ताइवान और जापान से लगे हुए अपने सीमावर्ती क्षेत्र में रात में टैंकों का युद्धाभ्यास कर रहा है। इससे चीन के इस नापाक इरादों को देखकर ताइवान ने भी कई दिनों तक ये टैंकों का अभ्यास किया। और ताइवान के लोग हैरान थे कि ताइवान के टैंक शहरों की सड़कों पे आए, जो बहुत कम दिनों दिखाई देता। जापान ने भी चीन से लगे हुए अपने एक द्वीप में मिसाइलों को तैनात किया और जापान ने वहां पर चीन से मुकाबला करने के लिए कृत संकल्प है। इस पूरे परिवेश पर अगर एक नज़र डालें तो चीन ने जिस प्रकार से इस कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों में जनवरी माह में पूरे विश्व में रहने वाले चीनी मूल के लोगों से आह्वान किया था, जो विद्यार्थी विश्व के अनेक देशों में पढ़ रहे थे उनसे भी आह्वान किया था कि चीन के इस गंभीर महामारी से पीड़ित हो रहा है, ऐसे समय में सारे मेडिकल इक्विपमेंट और मास्क इत्यादि को चीन भेजने का काम करें और इस
चीन के इस आह्वान में संसार भर के जितने भी चीनी लोग हैं और चीन के समर्थक हैं, उन्होंने 2.46 अरब शिपिंग कार्टून चीन भेजे थे जो $2 अरब मूल्य के हैं। और इसमें चीन का इसमें सब, जब पूरे संसार से इस प्रकार से मास्क और मेडिकल इक्विपमेंट वहाँ पे पहुँच गया चीन में, उसके बाद चीन की यह महामारी पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लेती है और संसार भर में मास्क और ये अन्य इक्विपमेंट कहीं मिलते नहीं हैं। तो चीन इनका मुंह मांगे दाम इनको इन देशों में भेजने बैठ गया और इस प्रकार का महंगे कीमत पे, और चीन ने इस माल को भेजा पूरे संसार में। और वहाँ पर फिनलैंड से लेकर नीदरलैंड, स्पेन और क्रोएशिया, तुर्की, पाकिस्तान में जो सामान भेजा गया उसमें से आधा सामान प्रयोग करने लायक नहीं था। इस प्रकार चीन ने पूरे संसार को एक प्रकार से जहां एक महामारी के गर्त में धकेल कर पूरे संसार को कमजोर कर दिया। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से संसार का सबसे महत्वपूर्ण देश अमेरिका भी आज असहाय की तरह है। उसके 34,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। तो ऐसे समय में चीन जिस प्रकार से युद्धाभ्यास और परमाणु परीक्षण कर रहा है, उससे उसके इरादे नापाक हो रहे हैं। जिस प्रकार से अमेरिका ने साफ स्पष्ट होकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष पर खुला आरोप लगाया कि उसने चीन के प्रभाव में आकर पूरे विश्व को इस प्रकार की महामारी से बचाने के लिए आगाह नहीं किया, उसको सचेत नहीं किया, जिसके कारण पूरा विश्व आज इसकी चपेट में है। इसके कारण अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो विश्व स्वास्थ्य संगठन को सबसे ज्यादा दी जाने वाली सहायता में कटौती कर दिया। तो एक प्रकार से पूरा चीन ने जिस प्रकार से पूरे संसार को अपने ग्रिप में रखा है, और ये चीन का एक खौफनाक चेहरा है जो मानवीय चेहरा नहीं है। चीन में ये वुहान प्रांत में ये चमगादड़ों से ये कोरोना वायरस आया है। इसके बाद हंता वायरस से चीन पीड़ित हो रहा है, हंता वायरस के नाम से भी आ रहा है। तो चीन का ये जो वुहान में एक जैविक हथियारों का एक बहुत बड़ी लेबोरेटरियां हैं, जिसमें संसार के अधिकांश, वुहान एक औद्योगिक क्षेत्र भी है। संसार के 500 बड़े औद्योगिक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से 200 से अधिक कंपनियां वहां पे काम कर रही थी। तो ये तमाम पूरे विश्व में इस प्रकार से चीन ने चपेट में ले लिया। अब पूरा विश्व में जिस प्रकार से आर्थिक दोहन इस महामारी से बचाने के लिए चीन कर रहा है, वो भी एक प्रकार से विश्व को निचोड़ना जैसा है। तो विश्व को आज चीन के इस खौफनाक इरादों से सचेत होना चाहिए कि चीन पूरे विश्व में कब्जा करने के लिए एक तरफ परमाणु हथियारों से अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, दूसरा आस पड़ोस के देशों में परमाणु परीक्षण करके उन्हें दहला रहा है, तीसरी बात वो जंग की तैयारी कर रहा है, जिससे न केवल भारत, ताइवान और जापान सहित पूरे विश्व के तमाम वो देश सहमे हुए जिनकी सीमाएं चीन से लगी हुई है, जिनकी सीमावर्ती विवाद चीन से है। एक प्रकार से चीन इसे तीसरे महायुद्ध से भी खतरनाक शिकंजा पूरे विश्व में कस रहा है। वो आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक रूप से पूरे विश्व को पंगु बना के अपना गुलाम बनाना चाहता है। तो संसार के तमाम देशों को एकजुट होकर चीन के इस खौफनाक इरादे को बेनकाब करके उसको अंकुश लगाना पड़ेगा, उसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। जिस प्रकार से ये चीन के खौफनाक इरादों की परतें दिन प्रतिदिन खुल रही है, उससे साफ हो गया है कि चीन में इंसानियत, मानवता के लिए कोई जगह नहीं है। चीन अपना केवल आर्थिक साम्राज्य देखना चाहता है, सामरिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। इसलिए पूरे विश्व का यह नैतिक दायित्व है कि पूरे विश्व को जो कोरोना महामारी के गर्त में धकेलने वाले चीन पे अंकुश लगाएं और भविष्य में आने वाले इस प्रकार की हंता जैसे तमाम वायरस जो चीन के इस जैविक प्रयोगशाला में बन रहे हैं, उससे विश्व की रक्षा की जाए और चीन पे तत्काल अंकुश लगाने का काम किया जाए। जय हिंद, जय भारत।